नमस्कार प्यारे बच्चों। आज की ऑनलाइन क्लास में हम भारत का इतिहास एवं भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन अर्थात सामान्य ज्ञान लेकर के उपस्थित हैं। आज से ये भी क्लास चालू होगा। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करें और वीडियो को शेयर करें। तो हम पहले अध्याय में पढ़ेंगे प्राचीन इतिहास पर आधारित प्रश्न और प्रश्नों की व्याख्या है। कुछ एग्जाम पॉइंट्स वन लाइनर होंगे। तो यहाँ पहला प्रश्न दिया है, निम्नलिखित में से कौन सा भारत का एक पूरा पाषाण स्थल नहीं है। तो यहाँ उत्तर में आपको मिलेगा विकल्प नंबर डी, बराबर गुफा। यहाँ व्याख्या दिया है, व्याख्या में बराबर गुफा बिहार की गया जिले में स्थित है। इस गुफा का चट्टानों को काटकर किया गया है। इनका संबंध मौर्य काल से, जबकि भीम वेटका, होंगसी और तथा कुन गुफा का संबंध पूरा पाषाण काल से है। विकल्प प्रश्न नंबर 2 है, निम्नलिखित में से किस मध्य पाषाणिक स्थल से पशुपालन के साक्ष्य उपलब्ध हुए हैं। तो इसका विकल्प होगा डी, बारगोर। इसकी व्याख्या देखेंगे, राजस्थान के मध्य पाषाणिक स्थल बागोर से पशुपालन के साक्ष्य मिले हैं। मध्य प्रदेश की आदमगढ़ से भी पशुपालन के प्राचीनतम साक्ष्य मिले हैं। सराय नाहर में केवल मध्य पाषाणिक जीवन के साक्ष्य मिले हैं, पशुपालन के नहीं। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 3, मृत्यात्रय रहित नवपाषाणिक स्तर प्रकाश में आया। तो इसका विकल्प भी डी है, गुफक राल से। विकल्प डी। यहाँ इसकी व्याख्या है कि मृत्यात्रय रहित नवपाषाणिक स्तर गुफक राल में प्रकाश में आया। चिरांद बिहार प्रांत से प्रचुर मात्रा में हड्डी के उपकरण प्राप्त हुए, जो मुख्य रूप से हिरण के सिंग के हैं। अगला प्रश्न है, भारत की पुरातात्विक सर्वेक्षण के हालिया उत्खनन में उत्तर प्रदेश के किस स्थान पर 2000 BCE की समाधियां खोजी गई। तो यहाँ सनौली, हस्तिनापुर, बस्ती और डुमरियागंज। तो विकल्प ये है सनौली। भारत के पुरातात्विक सर्वेक्षण की हालिया उत्खनन में उत्तर प्रदेश के सनौली नामक स्थान पर 2000 ईस्वी की समाधियां खोजी गईं। सनौली पश्चिम पुगनी के ठोस रथों के लिए प्रसिद्ध हैं। अब यहाँ आपका आ गया एग्जाम पॉइंट, पढ़ा जाए, इसको देखा जाएगा। यहाँ पे दिया है, विंध्य के पाषाण युगनी लोगों ने नूतन भूतल काल की अंत में प्रव्रजन किया। तो ये गंगा की घाटी। प्राचीन काल में आर्यों की जीविकोपार्जन का मुख्य साधन थी शिकार यानी आखेट। उस स्थल जहां प्राचीनतम अस्थायी जीवन के प्रमाण मिलते हैं, तो मेहरगढ़। गंगा घाटी में धान की खेती का प्राचीनतम प्रमाण मिले हैं, तो लहुरा देव। मध्य पाषाणिक स्थल से पशुपालन के साक्ष्य उपलब्ध हुए हैं, बागोर से। मध्य पाषाण काल में पशुपालन के प्रमाण मिलते हैं, लेखनिया में। मध्य पाषाणिक प्रसंग में पशुपालन के प्रमाण जहां मिले, वह स्थान आदमगढ़ है। आगे दिया है, उत्खनित प्रमाणों के अनुसार पशुपालन प्रारंभ हुआ था, तो मध्य पाषाण काल में। और मृत्यात्रय रहित नवपाषाण कालिक प्रकाश में आया, तो गुफक राल से आता है। अगला पॉइंट है, खाद्यान्नों की कृषि सर्वप्रथम प्रारंभ हुई तो नवपाषाण काल में। नवपाषाण कालीन गर्त निवासियों के अवशेष मिले हैं, तो
बुर्ज मोह गुफकराल में। राग का टीला नौपाषाणिक स्थल से संबंधित है, तो ये है संग कल्लू में। भारतीय उपमहाद्वीप में धान की खेती के प्राचीनतम साक्ष्य मिलते हैं तो विंध्य में। भारतीय उपमहाद्वीप में धान की खेती के प्राचीनतम साक्ष्य मिलते हैं तो विंध्य में मिलते हैं। मानव द्वारा सर्वप्रथम प्रयुक्त अनाज का नाम जौ था। वस्त्रों के लिए कपास की खेती का आरंभ सबसे पहले भारत में हुआ। बृहद पाषाण स्मारकों की पहचान की गई। मृतक को दफनाने के स्थानों के रूप में एक ही कब्र में 3 मानव कंकाल निकलते हैं। दमदमा में। विंध्य क्षेत्र की वह शिलाश्रय जहां से सर्वाधिक मानव कंकाल मिले हैं। लेखहिया में। भारत में वह शिलाश्रय स्थान जहां से सर्वाधिक चित्र प्राप्त हुए तो भीमटेका में। दधेरी एक पर्वतीय हड़प्पीय पूरा स्थल है तो पंजाब है। ताम्रपाषाणिक स्थल नवदा टोली अवस्थित है तो मध्य प्रदेश में। गौरिक मृदभांड पात्र OCP का नामकरण हुआ हस्तिनापुर में। भारत का वह स्थल जहां खुदाई से लौह धातु के प्रचलन के प्राचीनतम प्रमाण मिले हैं तो अंतर जीखेड़ा में। ताम्रसम काल में महाराष्ट्र के लोग मृतकों के शरीर को फर्श के नीचे रखकर दफनाते थे। उत्तर से दक्षिण की ओर। कोपेनहेगन संग्रहालय की सामग्री से पाषाण कांस्य और लौह युग की त्रियुगीय विभाजन किया था थॉमसन ने। भारत में प्रथम पुरापाषाणिक उपकरण की खोज करने वाले रॉबर्ट ब्रूस फूटे थे, एक भूगर्भ वैज्ञानिक। ताम्रपाषाणिक स्थल नवदा टोली का उत्खनन किया था SD सांकलिया। भीमबेटका की गुफाएं प्रसिद्ध हैं तो शैलचित्र के लिए। दमदमा नामक पूरा स्थल संबंधित है मध्य पाषाण काल से। प्यारे बच्चों, आज का वीडियो इतिहास का पर आधारित प्राचीनतम इतिहास पर जो प्रश्न बनते हैं उस पर आधारित आज का वीडियो समाप्त होता है। फिर पुनः हम आपको इतिहास के अगले वीडियो में लेकर चलेंगे जहां सिंधु घाटी की सभ्यता एवं संस्कृत पर आधारित प्रश्न होंगे। उसमें भी ऐसे ही प्रश्न और उसकी व्याख्या के साथ साथ आपको वन लाइनर प्रश्न भी दिए जाएंगे। धन्यवाद।